हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जो 27 नवंबर से अब तक के जितने भी शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्टों के आधार पर इस क्लास में हम लोग सिलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो साथियों, जो क्वेश्चंस हैं ये साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोगों का एग्जाम अभी आगे यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास से साथियों आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो ये जो द्विनाम पद्धति है इसके प्रतिपादक लीनियस हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जो जीवाणु है इसकी खोज सबसे पहले लिवेन हॉक ने की थी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं। तो उनको जो है साथियों अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो जो जीवाणु होते हैं इनकी जो साधारण आकृति होती है ये क्षण रूपी होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर जो तपेदिक रोग है ये जो है बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु है ये एसररीसिया कोलाई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये अधिकांशतया जीवाणुओं में पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इनमें से जो सबसे छोटा जीव है वो है माइकोप्लाज्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। है इनकी जो साधारण आकृति होती है ये क्षण रूपी होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर जो तपेदिक रोग है ये जो है बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में जो पाया जाने वाला जीवाणु है ये एसररीसिया कोलाई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इनमें से जो सबसे छोटा जीव है वो है माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इनमें से जो हैजा रोग है ये जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा जो है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो इनमें से जो कुष्ठ रोग है ये जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। जो विषाणु मतलब वायरस जो है इसकी खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो जो चेचक दोस्तों है इसके लिए जो टीके का विकास है ये एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। इसके कारण जो है दूध दही के रूप में जमता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो इनमें से जो शैवाल है ये जो है स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको जो स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शैवाल है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किसमें होता है। तो ये जो टिक्का रोग है ये मूंगफली में होता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। तो ये जो एचआईवी द्वारा होने वाला जो रोग है इसका नाम है आतशक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर जो चेचक है ये जो है विषाणु के कारण होता है, मतलब ये जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो लैमिनेरिया है इससे जो है आयोडीन प्राप्त होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो लैमिनेरिया है ये जो है साथियों शैवाल है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ये जो हाइड्रोफोबिया रोग है ये विषाणु में उत्पन्न होता है या विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो जो वायरस दोस्तों होते हैं मतलब जो विषाणु होते हैं इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो ए है मतलब जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो इसको जो है हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि सॉर्स क्या है। पूछा गया है कि सॉर्स क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग है ये। क्या है ये, तो ये साथियों विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो जो खसरा है ये जो है किसके संक्रमण के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा विषाणु मतलब वायरस के संक्रमण के कारण जो है ये खसरा रोग
होता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चंस की। तो ये भी आइए देखते हैं। ये जो है 25 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के हमने लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चंस की। तो ये भी आइए देखते हैं। ये जो है 25 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के हमने लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो आप सभी को साथियों मालूम होगा कि अगर आपसे पूछा जाता कि जो सामान्य मानव नेत्र है, इसका जो दूर बिंदु है ये क्या होता है, तो ये जो है अनंत पर होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि सामान्य मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वो क्या होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। मतलब कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो ये जो है लाल रंग होता है। ये आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा है ये जो है किसका मात्रक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा होता है। अगर बात की जाए शक्ति की, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट या किलोवाट। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक होता है वाट या किलोवाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक क्या है, तो यहाँ पर जो ओम मीटर है ये जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है इसको जनित्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जनित्र है इसको जनरेटर भी बोलते हैं, तो आप लोग ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ये जो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है इसके चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा लेंस लगा होता है, तो साथियों उसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति है इसके चश्मे में लगा होता है। हमने बताया आपको कि उत्तल लेंस जो है इसके चश्मे में लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तो तेज प्रकाश में जो है पुतली का जो आकार है ये छोटा हो जाता है। पूछा गया है कि जो पुतली का आकार है ये कैसा हो जाता है, तो ये जो है साथियों छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो ये जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं। आप लोगों को दोस्तों जो नाम है नाम से लगेगा कि जो दूरदृष्टि दोष मतलब ये दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, कि जो दूरदृष्टि दोष वाली जो आंखें होती हैं ये दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती हैं, जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। इसको जो है अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको साथियों अंध बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में होता है, जो मानव नेत्र है इसमें जो है उत्तल लेंस होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो साथियों जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो ये जो है लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो वास्तविक सूर्यास्त है और जो आभासी सूर्यास्त है, इसके बीच लगभग 2 मिनट का जो है अंतर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो साथियों जो इंद्रधनुष है, ये जो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है यहाँ पर कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो यहाँ पर जो है अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में जो है वायुयान से सफर करने पर जो आकाश का रंग है वो काला दिखता है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो दोस्तों जो वस्तु का प्रतिबिंब है आंख के जिस भाग पर पड़ता है, उसको जो है रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक टेस्ला होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो डायनेमो है इससे जो है दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। तो जो व्यावसायिक मोटर हैं इसमें जो है किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक का जो है इसमें उपयोग होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो हृदय तथा मस्तिष्क हैं, ये जो दो भाग हैं, इनमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। इसमें से जो है नरम लोहे का उपयोग होता है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इसकी खोज जो है फैराडे ने किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान के 25 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है। तो ये जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इमली में कौन सा अम्ल है। पूछा गया है कि जो इमली है इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है इसको जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज मतलब तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। इसको जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिंक तथा लेड कापर की अपेक्षा डैश होते हैं। तो जो जिंक तथा लेड है ये कापर की अपेक्षा
अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंगूर का किण्वन करना डैश है। तो साथियों जो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? तो यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह जो है उत्सर्जित होता है? तो ये जो है श्वेत चमकदार लौह जो है उत्पन्न होता है मैग्नीशियम जो रिबन है इसको जलाने से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका है इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जो है विजातीय यौगिक है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो साथियों जो नींबू का रस है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ये जो है अम्लीय होता है और जो इसका पीएच मान है ये कितना होता है? तो ये जो है 2.2 होता है। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते थे कि जिसका जो पीएच मान है 7 से ज्यादा होता है तो वो जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये जो है क्षारीय होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है तो वो जो है अम्लीय होते हैं। ठीक है, आपको अगर मालूम होगा कि जो नींबू है नींबू अम्लीय होता है तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कम है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो जो मधुमक्खी के डंक मारने से जो है उस पर जो बेकिंग सोडा है इसका लेप लगाने से जो है मधुमक्खी के जो डंक का जो असर है वो कम कर देता है। तो साथियों आप लोग बताइएगा कि जो मधुमक्खी का डंक होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका जो आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो क्षारीय दंत मंजन है इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से जो ग्रेफाइट है ये जो है विद्युत का सुचालक है और ये जो है अधातु है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इनमें से जो सोडियम धातु है इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता के अयस्क हैं। तो जो जो जस्ता है इसके अयस्क पूछा गया है कि क्या है? तो ये जो है जिंक ब्लेड ये जो है जस्ता के अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? इसमें जो है ऑक्सीजन गैस जमा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो जो इस्पात है इसमें जो है 2% कार्बन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इनमें से जो सोना धातु है ये जो है अधिक ताप पर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो यहाँ पर जो कैल्शियम धातु है इसको जो है जल में डालने पर तैरने लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं
और यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है तन्यता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? मतलब इनमें से जो है कौन सी जो अधातु है जो चमकीला होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का डैश होता है। तो ये जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए जो है धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पर जो पोटेशियम धातु है ये जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक डैश होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक है इसके जो गलनांक एवं क्वथनांक हैं ये जो है उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये साथियों उच्च होते हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा श्रम शक्ति योजना। मतलब जो प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है श्रम शक्ति। तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए जो है आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये जो है मोहम्मद सलाह, ये जो है 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 पदक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? ये जो कार्लोस अल्कराज हैं इन्होंने पहली बार जो है सिनसिनाटी ओपन जो है ये खिताब जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो जो ये जलालाबाद है इसका नाम बदल करके परशुरामपुरी रखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? तो साथियों जो 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है इसकी थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, तो ये जो है इसकी थीम थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पर जो नेपाल है इसको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त घोषित किया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको भी साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब है ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो ये जो है कृषांगी मेश्राम, ये जो है भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बन गई हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नागालैंड के राज्यपाल हैं ये अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2025 का जो 12वां संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया? इसको जो है कोलंबो में आयोजित किया गया है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम है इसका जो आयोजन है ये चीन में किया गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर येनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये जो है शुक्र जो है ग्रह पर येनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर जो होम बाउंड है ये फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये भी साथियों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करिएगा कि जो हाल ही में जो है किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर जो है एक परमाणु रिएक्टर को जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो यहाँ पर जो रियल मैड्रिड है ये जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो जो है अरुणाचल प्रदेश ने जो है एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है ये है मैंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये जो है 89वें जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर जो हिमालयन है ये जो है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को जो है इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? इन्होंने जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 5। ठीक है,
तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। ऑप्शन है कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो देखते हैं बच्चों, इसका जो है सही जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। साथियों, इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। साथियों, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।